किसी आईएएस ऑफिसर को उनकी नौकरी से कौन हटा सकता है? आईएएस पूजा खेड़कर के मामले में हर दिन कुछ न कुछ अपडेट आ रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बात है जो काफी ज्यादा चल रही है, वो ये कि अगर पूजा खेड़कर पर इतने ही आरोप लग रहे हैं तो उन्हें नौकरी से क्यों नहीं हटाया जा रहा है। तो इसका जवाब ये है कि ये प्रोसेस जो है वो इतना ज़्यादा आसान नहीं है, जिससे ये सवाल बनता है कि किसी भी आईएएस ऑफिसर को उनकी नौकरी से कैसे हटाया जाता है। जो ऑफिसर्स प्रोविजन पर हैं उनके लिए क्या नियम है, तो इन सब पर ही हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं हूं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो किसी भी आईएएस ऑफिसर को उनकी नौकरी से कैसे हटाया जा सकता है, ये समझने के लिए संविधान के आर्टिकल 311 को समझना होगा। तो जब कभी भी संविधान की बात आती है तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि उसमें जो भाषा है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा टेक्निकल, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको मैं ये सब कुछ जो है वो आसान भाषा में समझाऊंगी। तो पहले ये समझते हैं कि आर्टिकल 311 है क्या। तो इसमें कोई भी व्यक्ति जो कि सिविल सेवा या अखिल भारतीय सेवा या राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है, उनके लिए डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक के बारे में बताया गया है। इसमें मेंशन है कि उन ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट जिन्होंने की है, सिर्फ वही उन्हें उनके पोजीशन से हटा सकते हैं। कब किसी ऑफिसर को हटाया जा सकता है, कब पनिशमेंट के तौर पर उनके रैंक को कम किया जा सकता है, इन सभी को लेकर उसमें नियम बताए गए हैं। जैसे कि यूनियन पब्लिक सर्विस में जो ऑफिसर्स हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, क्योंकि उनकी जो ज्वाइनिंग होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। वहीं जो ऑफिसर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में होते हैं उन्हें स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर गवर्नर हटा सकते हैं। इस आर्टिकल के क्लॉज 2 के सब क्लॉज सी में ये मेंशन है कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल को बिना इंक्वायरी के डिसमिस, रिमूव या उनके रैंक को रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। जब तक इंक्वायरी सही ढंग से नहीं हो जाती है, उसका रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट में कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, जिसमें लिखा है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर को ऐसा लगे कि उस ऑफिसर की वजह से सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, तो ऐसे केस में इंक्वायरी की जरूरत नहीं होती है। हालांकि ऐसे मामले जो हैं वो कम देखने को मिलते हैं। तो अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसमें ये लिखा हुआ है कि बिना किसी इंक्वायरी के किसी भी गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट में कार्रवाई नहीं हो सकती है। लेकिन अगर राष्ट्रपति और गवर्नर को ऐसा लगता है कि उस ऑफिसर से राज्य की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है, तो वो तुरंत कार्रवाई के आदेश दे सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। नॉर्मल प्रोसीजर में गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट में इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी के हिसाब से चार्जशीट फाइल की जाती है। उसके बाद चार्जशीट के हिसाब से उस ऑफिसर से आरोपों को लेकर जवाब मांगा जाता है, और अगर आरोप तय हो जाते हैं तो उसके हिसाब से ही उनके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाती है। कई मामलों में ऑफिसर को उनके पद से हटाया जाता है, तो कई मामलों में उनकी रैंक को कम कर दिया जाता है। अब हम थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि अगर कोई आईएएस प्रोविजन पर है तो उनकी नौकरी कैसे जा सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ऑफिसर को फाइनल एग्जाम या री एग्जाम पास करना ही होता है। अगर प्रोविजन के टाइम पर गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि वो ऑफिसर जो है अपने काम को लेकर सही नहीं है, तब भी उन्हें हटाया जा सकता है। अगर कोई ऑफिसर प्रोबेशनरी ड्यूटीज एंड स्टडीज को नेग्लेक्ट करे, उसके बाद भी उन पर कार्रवाई हो सकती है। तो ये सब वो कंडीशन है जिन कंडीशन के तहत किसी भी आईएएस ऑफिसर जो कि प्रोविजन पर है उनकी नौकरी जा सकती है। तो फिलहाल पूजा खेड़कर के मामले में यूपीएससी ने उनके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज करवा दी है। इस मामले से जुड़े सभी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए स्विच के साथ। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।